हाय नमस्कार साथियों, आई एम ऋषभ योर फिटनेस कोच। वेलकम टू रिसांका फिटनेस। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। आज का वीडियो रहेगा कि आर्मी की तैयारी कैसे करें, आर्मी की तैयारी करने में कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपके सामने, आपकी डाइट कैसे रहे, आपका वर्कआउट कैसा रहे, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी आज हमारे सामने है। तो आइए उनसे मिलते हैं। आप हैं मनवीर संधू। जय बजरंगबली। और आप हैं हमारे आर्मी एस्पिरेंट महाकाल अंकित। एंड आप हैं तुषार गिरी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आर्मी की तैयारी करें। ये जो हमारे सामने आपको गेस्ट दिख रहे हैं, ये बताएंगे आपको कि आर्मी की तैयारी शुरू करने से पहले क्या क्या चीजें करें और क्या क्या डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की हैं। तो वो सब आप जानेंगे। और आइए जानते हैं अंकित महाकाल से। एक्चुअली मैं इनके बारे में पहले खुद बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। इन्होंने आप सोचकर बहुत है ना आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इन्होंने 9 बार आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई किया है। बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, आर्मी का फिजिकल 9 बार क्वालिफाई करना, रेस मारना हर बार। एंड डिफरेंट डिफरेंट कोर में इन्होंने रेस लगाई आर्मी की। आइए जानते हैं अंकित महाकाल से कि इन्होंने आर्मी की तैयारी कैसे शुरू की। तो सर प्लीज बताइए कि आपने आर्मी की तैयारी कैसे शुरू करी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको आर्मी की तैयारी किस प्रकार से शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने शरीर को फिट रखा। जी उसके लिए मैंने बहुत एक्सरसाइज की हैं। जी एक्सरसाइज करने के बाद जब मुझे लगा कि मैं अब आर्मी की तैयारी कर सकता हूँ, मैंने 2016 में आर्मी की तैयारी की शुरुआत करी। जी उसके बाद मैंने लगभग बेहतरीन तरीके से जो तैयारी करी, जी 8 से 9 महीने के बीच मैंने तैयारी करी जी जी कंटिन्यू। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्मी की तैयारी कितने समय में लगभग कर सकते हैं आप, कितना समय जरूरी होता है लगभग तैयारी? 8 से 9 महीने कंटिन्यू होने ही चाहिए। अच्छा, 8 से 9 महीने चाहिए। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो भी हमारे आर्मी एस्पिरेंट है वो सबसे पहले तो पेशेंस रखें। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस ट्रैक पे चले जाएं आर्मी तैयारी करने के लिए और 1-2 महीने भागें और फिर आपको रिजल्ट नहीं दिखे, आपका सांस फूलने लग जाए या सिन पेन हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसके चक्कर में आप आर्मी की रेस छोड़ दें। तो आप पहली चीज आप इनसे देख सकते हैं, इन्होंने इतनी बार क्वालिफाई किया है तो किस बेस पे किया है, कुछ तो इनमें अलग है। वो अलग क्या बनाता है, इनकी मेहनत। 8 से 9 महीने कंटिन्यूअस इन्होंने रनिंग की है, तैयारी की है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने आर्मी की किस किस कोर में रनिंग की है, फिजिकल क्वालिफाई किया है, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने आर्मी की जीडी की भर्ती क्लियर की है। उसमें मैं 3 बार रैली में, सभी जानते हैं, 1500 जी बच्चे को एक साथ छोड़ देते हैं, जी जी 500 जी बच्चे बहुत सारा क्राउड होता हाँ, है। बहुत सारा होता है। जी उसमें सबसे पहले अपने शरीर को बचा कर भागना पड़ता है जी कि जी चोट फेंट ना लग जाए या दब ना जाए। जी जी उसके बाद मैंने एनए की भर्ती देखी है। अच्छा उसमें मैं 3 बार क्वालिफाई किया है। जी उसके बाद मैंने फिर ट्रेडमैन की भर्ती देखी है। जी जी ट्रेडमैन में मैंने 2 बार क्लियर किया है। जी और जी उसके बाद फिर मैंने टीए की भर्ती देखी है, उसमें भी फिजिकल क्लियर किया है। जी जी और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी तक आप यहीं हूँ, जी 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 आगे नहीं बढ़ पाया। जी जी पर हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ कर सकते हैं जी सभी। जी तो जैसा सर ने बताया कि ये इन्होंने फिजिकल हर बार क्वालिफाई किया है, रनिंग हर बार क्वालिफाई किया है, जो कि आर्मी का ये समझिए 90% जो आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए जो प्रोसेस है वो 90% अगर आपने रनिंग कर दी है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट ये माना जाता है क्योंकि टेस्ट उसका बहुत इजी आता है, वो क्वालिफाई आप कर सकते हैं, बट रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। तो जैसे देखा 8 से 9 बार, बट इन्होंने बताया कि मेडिकली अनफिट रहे हैं। तो मेडिकली अनफिट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं क्योंकि आर्मी में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं आर्मी के मेडिकल के लिए, तो आपने देखा होगा, तो उसमें मेडिकली अनफिट रहे हैं ये। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लिया कोई मेडिकली अनफिट है, उसको शुरू में पता है, जिसकी मान लिया कोई फिंगर में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हैं, तो क्या वो तैयारी करे या ना करे। देखिए, यदि किसी के शरीर डिसमैच है आर्मी से, जी तो उसे पहली बार तो तैयारी करनी नहीं चाहिए। जी जी यदि शरीर पूरा कंप्लीट है तो उसे आर्मी की तैयारी करनी चाहिए। जी 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 अदरवाइज फिर डिमोटिवेट होता है। अगर मान लिया किसी की फिंगर ही नहीं है कोई, तो फिर वो परफॉर्म कैसे करेगा, वो आर्मी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चाहते हैं आपको तुषार गिरी जी से जय हिंद दोस्तों मैं तुषार गिरी। मैंने इस बार मुजफ्फरनगर इंडियन आर्मी की रेस क्वालिफाई की है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि आर्मी की रेस को शुरू करने से पहले हमको क्या लेना चाहिए और क्या लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ होती है। हमें सुबह उठो, ठीक है, शूज़ पहने और दौड़ना स्टार्ट, ये मेन उद्देश्य नहीं होता। मेन उद्देश्य होता है कि शूज़ पहनो, ठीक है, और दौड़ने से 40-45 मिनट पहले हमें कुछ एनर्जी लेनी चाहिए, जैसे कि केला वगैरह हो गया, सेब हो गया, थोड़े से आप बादाम ले सकते हो या किशमिश ले सकते हो। मतलब कुछ कार्ब ले सकते हैं। कार्ब लेना क्यों जरूरी है दोस्तों, मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ।
बिकॉज कार्ब लेना किसी भी वर्कआउट, किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी बॉडी को बूस्ट अप कर सकें, हम अपनी बॉडी में कुछ एनर्जी डाल सकें। तो कार्ब बेसिकली एनर्जी की फॉर्म है। जब आप कार्ब लेते हो तो आप अपनी बॉडी को कुछ देते हो खाने के लिए, ताकि वो वर्कआउट कर सके। उसमें आप क्या ले सकते हैं? चने, काले चने ले सकते हैं, स्प्राउट्स, बादाम ले सकते हैं, केला हो सकता है, एक सेब हो गया, कुछ भी छोटा हल्का, ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप ज्यादा खाओगे तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, मतलब क्वांटिटी अपने हिसाब से कम रखनी है आपको। रनिंग से पहले क्या करना चाहिए और रनिंग के बाद क्या करना चाहिए, बताइए सर। दोस्तों, रनिंग शुरू करने से पहले हमें वार्म अप बहुत जरूरी होता है, ताकि हम वार्म अप इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई थकान महसूस ना हो। और हम वार्म अप करते समय 30 मिनट तक रनिंग कर सकते हैं। और जब हम रनिंग कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो हम रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज जरूरी होती है। मैं बताता हूं आपको कि रनिंग से पहले वार्म अप का क्या यूज है और रनिंग के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। रनिंग से पहले वार्म अप इसलिए करना चाहिए क्योंकि ट्रैक पे अब अगर आप रनिंग करते हो, डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दोगे आप, तो आप फील करोगे कि आपका सांस एकदम फूलने लगता है। तो आपको अपना रनिंग करने पर अपना टेम्परेचर, रनिंग करने से पहले अपना टेम्परेचर मैच करना है उस लेवल का, क्योंकि जब आप वार्म अप करते हो तो आप अपना टेम्परेचर, अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हो उस लेवल का, ताकि आप रनिंग करने के लिए फिट हो जाओ। और आप जब वार्म अप और स्ट्रेचिंग करते हो तो आप मल्टीपल इंजरीज से बचोगे, आप सिन पेन से बचोगे। हालांकि सिन पेन हो जाता है एस्पिरेंट को बेसिकली, बट क्या है कि आप सिन पेन से बचोगे। और आप जैसे कि शोल्डर में पेन होने लगता है और थकान ना हो, इसलिए आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है और कूल डाउन एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो अब हम सर की सहायता से जानेंगे कि क्या कूल डाउन और वार्म अप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग पर बात करते हैं, आइए सर। तो हमको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करना है, जिसके लिए आपके सामने सर हैं और आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपनी फुल बॉडी स्ट्रेच एंड वार्म अप कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का वार्म अप करना है रनिंग से पहले। सर, ये जो वार्म अप है ये रनिंग से पहले बहुत जरूरी होता है जी, ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई पेन ना हो जी। और रनिंग के बाद एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है जी। खाली दौड़ना एक्सरसाइज नहीं होता, लेकिन रनिंग करने से पहले वार्म अप और रनिंग के बाद एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, ताकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज आपको करनी है जी। तो पहले आपको इस तरह से खड़ा होना है जी, और ये जो आपको गर्दन हल्की सी नीचे झुकानी है जी, और इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है जी। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी प्रिवेंट करने के लिए कि आपके नेक में कुछ पेन ना हो, नेक में कोई इंजरी ना हो, मसल इंजरी ना हो नेक में। ठीक है सर, अब चेंज करते हैं। पहले आपको 10 to कुछ टाइम आपको लगभग 5 रोटेशन देने हैं क्लॉकवाइज, एंड फिर आपको 5 रोटेशन देने हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब आप शुरू करते हैं शोल्डर के लिए। चेंज सर। शोल्डर की सीध होना चाहिए जी। इस तरह से स्लो, पहले बिल्कुल स्लो शुरू करना है, ताकि आप इंजरी ना कर लें शुरू में आप शोल्डर का वार्म अप में ही। पहले आपको क्लॉक में, फिर आपको एंटी क्लॉक में घुमाना है, ये आप देख सकते हैं। पहले स्लो मोशन, आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत कम रखना है। वेरी गुड। आप देख सकते हैं, आप सर ने रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज किया है ताकि आप मैक्सिमम अपनी मसल को स्ट्रेच कर सकें। वेरी गुड। चेंज। वेरी गुड। ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी जब आप रनिंग करते हैं, तो अब आप अपने नी को इन्वॉल्व करते हैं आप रनिंग करने में ऐसे, तब आपका यहाँ पे इंजरी ना हो जाए। तो आपको बैक को सपोर्ट करेगी एंड आपका शोल्डर इंजरी ना हो, इसलिए होती है। देखिए, वेरी गुड। ये बैक के सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हैमस्ट्रिंग को भी ये बहुत टारगेट करेगी एक्सरसाइज। हैमस्ट्रिंग का भी स्ट्रेच इसमें हो जाता है, आप देख सकते हैं। चेंज। वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि सर ने अपना मैक्सिमम लोअर बैक को स्ट्रेच किया है। बहुत ही जरूरी है दोस्तों लोअर बैक को स्ट्रेच करना। वेरी गुड। चेंज। वेरी गुड। ये एक्सरसाइज है आपके एंकल के लिए, आपके नी के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। तो बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है। आप 10 to 12 टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। चेंज। वेरी गुड। ये फुल बॉडी मूवमेंट के लिए आप देख सकते हैं, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, जो ताकि आप रनिंग के लिए बिल्कुल फिट हो जाएं, जो उसलिए है। वेरी गुड। थैंक यू सर। और अब मैं आपको बताता हूं अपनी हेल्प से कि आपको एक एक्सरसाइज मेरे हिसाब से करनी चाहिए जब आप रनिंग की एक्सरसाइज शुरू करें। उससे पहले आपको एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, आइए देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों इसे हनुमान पुशअप भी बोलते हैं, जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर है और उसका ओरिजिन भी इंडिया में हुआ है, जो कि स्ट्रेचिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
तो अब आपने देखा कि कैसे वार्म अप, कैसे कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं, आपको वो दिखाते हैं। वार्म अप आपको हमने दिखा दिया, कूल डाउन एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो सर कुछ कूल डाउन एक्सरसाइज शेयर कीजिए ताकि आप अपनी ताकि होता है जी जी तो हम कूल डाउन करते हैं तो बिल्कुल हमें कूल डाउन दौड़ के आए और कूल डाउन बिल्कुल हमें इस तरह से धीमे धीमे करना चाहिए। मतलब जब आप रनिंग करके आए तो आपको तुरंत रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। हल्का हल्का दौड़ना है, कम से कम 15-10 मिनट हमको कूल डाउन करना चाहिए, दौड़ना चाहिए हल्का हल्का। उसके बाद आप नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हो। जी जी कूल डाउन जरूरी इसलिए ताकि आप अपनी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर ला सकें। ठीक, नॉर्मली एक्सरसाइज ये हो गया, हल्का हल्का इस तरह से कूद लो आप लाइट जंप कर सकते हैं, बहुत हल्का हल्का जंप, हल्का हल्का, मतलब कि ताकि हमारा शरीर जो है वो उसमें पेन ना हो। जी 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 जी। थैंक यू सर। दोस्तों रनिंग के लिए आपको हमने दिखाया कि वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करनी है, एंड अब हम आपको बताएंगे कि कूल डाउन एक्सरसाइज क्या है और कूल डाउन एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। सर कूल डाउन एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ, कूल डाउन एक्सरसाइज हमें बहुत जरूरी होती है। जैसे हम रनिंग करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। जी जी जी। तो और उसके बाद हम रनिंग कंप्लीट करने के बाद कूल डाउन भी हमें बहुत जरूरी होता है। जी जी। कूल डाउन एक्सरसाइज करने का बेनिफिट बेसिकली ये है, जब आपने रनिंग करी तो आपका टेम्परेचर और आपकी बीपी बहुत हाई हो जाता है, तब आप उसको लो करने के लिए आप कूल डाउन करते हैं अपनी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आ सके एंड आप इजीली अपने घर जा सकें एंड कुछ भी एक्टिविटी कर सकें। तो कूल डाउन एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं आप शुरू में जब आप रनिंग करने के बाद में आपको 3-4 मिनट आप बस दौड़ें, बहुत धीमे धीमे आपको अपने पंजों पे दौड़ना है, जिससे कि आप अपने टेम्परेचर को बिल्कुल डाउन कर सकें। तो साथियों जैसा कि अभी आपने देखा कि रनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, रनिंग कैसे करें, सब दिखाया आपने। अब मैंने दोनों एस्पिरेंट आपको मिलाए हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं हमारी सोसाइटी को। एंड अब हम जानते हैं, मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी में बहुत लोग बोलते हैं, जो रनिंग एस्पिरेंट हैं, कुछ बिगिनर हैं, वो भी बोलते हैं कि जिम मत जाओ अगर आप रनिंग कर रहे हो। तो क्या सर ऐसा जरूरी है कि रनिंग आप अगर कर रहे हैं तो जिम मत जाओ? नहीं, देखिए रनिंग कर रहे हैं तो 2 दिन तो जिम आपको आना ही आना पड़ेगा जी। स्ट्रॉन्ग थाई बनाने, और जैसे कुछ बच्चों की चेस्ट लूज होती है उसे स्ट्रॉन्ग करना, जी जी जी। फुलाव जी, जी, जिसे हम फुलाव बोलते हैं, जी, वो फुलाव स्ट्रॉन्ग करना जी। और हमारी थाई स्ट्रॉन्ग करनी है। जी, जी। और सबसे ज्यादा जरूरी है 100% देना। जी। अगर आप 100% दे सकते हैं जी। तो आपकी रेस आर्मी के लिए क्लियर करा सकते हैं हम 6 से 8 महीने। वेरी गुड वेरी गुड। शिवम इधर आइए, आपको मिलाते हैं कि अब ये बिगिनर हैं, ये हमारी जिम में आए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अभी बिगिनर एस्पिरेंट हैं और ये हमारी जिम में लगभग 2 बार आते हैं। सर 2 बार एक्सरसाइज करते हैं, वीक में 2 बार एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज जरूरी क्यों है, जिम में आना जरूरी क्यों है, मैं बताता हूं आपको। अगर आप रनिंग करते हो और आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के सिर्फ रनिंग की तो जरूरत नहीं है, आपको चेस्ट भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एंड आपका हाइट मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए एंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होनी चाहिए। तो आपकी चेस्ट कंप्लीट हो और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, इसलिए जिम आना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि जिम आने का आर्मी एस्पिरेंट को क्या क्या फायदे हुए। अब आपको मिलाने जा रहा हूं एक आर्मी एस्पिरेंट से जिन्होंने हमारे जिम को ज्वाइन किया और उनको बेनिफिट्स मिले हैं। बताइए सर। तो मैंने जैसे ही मैंने पहली भर्ती देखी थी आर्मी की, तो मेरी चेस्ट बहुत कम उतरी थी। अच्छा 76 मीटर उतरी थी, तो 78 मांग रहे थे वहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो मैं रेस तो मेरी क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन मैं चेस्ट में बाहर हो गया था। तो इसलिए फिर मैं ऋषभ सर के पास आया, इन्होंने मुझे गाइड करा, इन्होंने मुझे डाइट वगैरह बताई, डाइट प्लान बताया सारा, कैसे करना है, कैसे खाना है। तो मैं इन 1 महीने के इनके पास मैंने जिम करी है, तो मेरी 80 सेंटीमीटर हो गई है मेरी चेस्ट। तो मैंने इस बार बेंगलोर एसी सेंटर में मैंने 100 नंबर का फिजिकल दिया है पूरा, वेरी गुड। और चेस्ट वगैरह में फिजिकली पूरा फिट हूँ। जी जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, एंड आई होप आपका रिटर्न भी क्लियर हो और आप आर्मी में बहुत अच्छा करें, आप आगे जाएं एंड हमारे देश का नाम रोशन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड